वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो। तो सैटरडे जो वीडियो मैंने डाला था मंडे के लिए, उसमें मैंने बताया था दो चीज़। नंबर वन, निफ्टी में तो रैली चल रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि सितंबर इफेक्ट जो इसके पहले देखा गया है उसका एक प्रोबेबिलिटी है। बट ऊपर की तरफ में जब तक चल रहा है, हम लोग रैली को एंजॉय करें, टारगेट दे के रखा था हम लोगों ने। तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर गया है। हम लोगों ने 25,950 एंड बैंक निफ्टी में 54,200 के टारगेट दिया था, और निफ्टी वो टारगेट क्रॉस किया, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट देयर 54,197। अभी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। अभी भी देखिए, जो सितंबर इफेक्ट जनरली थर्ड वीक में आता है उसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली ये भी बता रहे हैं कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते करते रैली को एंजॉय कीजिए। बट कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है किसी भी कारण। ये इसके पहले जुलाई में प्रोबेबली 19 से 22 तारीख तक जो था, फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट चला गया था 3.5 लाख के आसपास या उससे भी ऊपर। एंड तब भी बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द बाइंग हुआ था। उसके बाद देखा गया लगातार 3 दिन, मतलब 23, 24, 25 जुलाई, 25 तारीख को एक्सपायरी था, उस 3 दिनों में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन जो था वो वाइप आउट हुआ था, मतलब सेल ऑफ हुआ था। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% के आसपास गिरा था, और निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट आया था। तो फिर वही एक तरह का पैटर्न बना हुआ है डेटा में। जैसे अभी जो देखा गया है कि मार्केट 3.5 लाख करोड़ के आसपास फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग पोजीशन में, उसमें भी बैंक निफ्टी में ही ज़्यादातर लॉन्ग पोजीशन है, जिसके वजह से बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो जो है काफ़ी रिकवर किया है। वही हिंट देता है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाइंग आया है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो लेकिन ज़्यादा बड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग फ़िलहाल तो होने वाला है नहीं। और हम लोग जो अपना टारगेट दे के रखे थे ऑलमोस्ट 20,000 के प्लस लेवल के आसपास ही हम लोगों ने टारगेट दिया था मार्च महीने में, कि 30,000 बाई फरवरी 2026 मैक्सिमम, सॉरी 25, 2025 मैक्सिमम के हम लोग निफ्टी का 30,000 का एक टारगेट बना के बैठे हैं। अभी भी वो टारगेट इंटैक्ट है। हाँ, इन बिटवीन करेक्शंस आ सकता है 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट का निफ्टी में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग का एवरी डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बट फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा लहरी दे रहा है, तो हम लोग को थोड़ा कहीं कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जहाँ पे मार्केट लग रहा है कि हाँ रीजंस है मार्केट में करेक्शंस होने का। क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी गिर के एक बेस बिल्डिंग करके बैठा हुआ है, प्लस निफ्टी भी काफ़ी ऊपर है। तो प्रॉफिट बुकिंग इज़ हेल्दी, तो वो कभी भी आ सकता है। जस्ट उसी को हम लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग प्राइमरीली आज देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो लगातार एक कार्विंग रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है 2008 से, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऊपर में रेड लाइन, ये कार्विंग रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब एक रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन जो कार्व के तौर पे है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007, 8 जनवरी 2010, उसके बाद 2015, उसके बाद लगातार 2017, 19, जब जब ये रेजिस्टेंस लाइन में मार्केट हिट किया है बैंक निफ्टी ने, तब तक वहाँ पे माइनर टू मेजर प्रॉफिट बुकिंग आया है। यहाँ तक हम लोग 2020 के बाद भी देखेंगे तो 2021 एंड इवन इन लेटेस्ट जुलाई महीने का जो था, वहीं से मार्केट एक करेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग इस रेजिस्टेंस लाइन को बेस करके प्लस अदर एनालिटिकल एस्पेक्ट्स को ऐड करके मार्केट में प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए, एज पर एलियट वेब थ्योरी एंड पी रेशियो, बैंक निफ्टी तो अभी भी टॉप आउट करने का, मतलब इधर कोई बड़ा करेक्शन है का कोई जगह नहीं दिख रहा है, बट माइल्ड करेक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो अराउंड 54,363 है। तो इस वीक में अभी भी 4 दिन बाकी है, तो इसमें टाइम है मार्केट ऊपर जाए, अल्टीमेटली इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के नीचे क्लोज दे। तो उसके लिए अपसाइड लिमिटेड। तो अगर हम लोग पकड़ते हैं कि आने वाले 4 दिन में 2 दिन अप रहेगा या 2 दिन डाउन रहेगा, जो मोस्ट पॉजिटिव के सिनेरियो है, तो उससे प्राइमरीली बैंक निफ्टी का एक टारगेट बन रहा है इमीडिएटली
54,363। और अगर डेली चार्ट में थोड़ा ऊपर जाता है तो हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। मेनली देखना पड़ेगा फ्राइडे को वीकली चार्ट में, या फ्राइडे को बैंक निफ्टी 54,363 के ऊपर क्लोज देता है कि नहीं। अगर ये क्लोज देता है तब जाके सस्टेनेबल क्लोज अगर देता है तो अब जाके हम लोग नेक्स्ट टारगेट रखेंगे बैंक निफ्टी का 55,500। बट अगर एलियो वेव चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वेव 1 2 3 हुआ है, तो मतलब 4 डाउन 5 अप अभी भी चांसेस तो हो सकता है कल परसों थोड़ा ऊपर जाए, अल्टीमेटली रेड लाइन के नीचे क्लोज दे, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नीचे लेके आए बैंक निफ्टी को, उसमें एक और हफ्ता निकल जाए, उसके बाद वापस वेव 5 ऊपर जाए, ऐसा कर करके चल सकता है। तो इसलिए क्योंकि अपसाइड लिमिटेड लग रहा है बैंक निफ्टी में, जब तक ना इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट क्लोज देता है तब तक थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। प्लस जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी बाइंग हो चुका है, तो अभी मंथली एक्सपायरी है दिस थर्सडे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का गुंजाइश है। और डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी नीचे की तरफ आके एक बेस बिल्डिंग का है, तो अगर डॉलर इंडेक्स आगे चल के ऊपर चढ़ता है तो मार्केट को इम्पेक्ट करेगा। तो यही इसी का कारण है मैं बता रहा हूँ कि सितंबर इफेक्ट तो जनरली देखिए सितंबर इफेक्ट में मैं इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि अराउंड 1300 to 1400 पॉइंट्स का जनरल सेल ऑफ देखा गया है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर 1400 पॉइंट्स का भी हम लोग पकड़ते हैं तो 26,000 से 1400 नीचे जाएगा तो 23,600 तक आ सकता है, तो उतना बड़ा बड़ा फॉल तो है नहीं, तो पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मायने रखता है ये बड़ा फॉल, प्रॉफिट करने के लिए भी प्लस लॉस ना हो इसलिए भी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करते जाइए। तो फिलहाल हम लोग अगर माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे तो बैंक निफ्टी का हम लोगों ने देख लिया, तो माइक्रो लेवल में निफ्टी का देखते हैं। अगर हम जो लास्ट रैली हो रहा है उसका पकड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे वेव 1 2 3 4 स्तंभ को फॉलो कीजिए, 5 उसके बाद ABC, मतलब वेव 1 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद वापस वेव 1 2 3, यहाँ पे ABC B एंड देन C, मतलब 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, देन इधर ABC। जनरली क्या होता है कि अगर वेव 1 वर्टिकल फॉल हुआ तो वेव 2 अगर वर्टिकल फॉल होता है तो वेव 4 जनरली साइडवेज होता है और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे कि ये वेव 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद वेव 3, देन ABC वेव 4 हुआ, और ये 5 वेव 5 चल रहा है। तो अभी इस वेव 5 का हम लोग इधर एक फ्लक्चुएशन सेल ऑफ आया था अचानक, तो अगर उसको इग्नोर करके क्लोजिंग लाइन चार्ट में देखेंगे तो इधर दिख रहा है कि इधर वेव 1 2 3 4 हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वेव 3 इज शॉर्टर देन वेव 1, बट हम लोग जानते हैं कि एज पर एलियट वेव रूल वेव 3 कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट, तो मतलब वेव 5 को वेव 3 से शॉर्ट होना पड़ेगा। तो अगर उस हिसाब से पकड़ते हैं तो हम लोग का एक प्रोजेक्टेड टारगेट बन रहा है अराउंड 26,200। अगर यहाँ पे देखिए जैसे 25,904 और इधर में है 667, मतलब 233 पॉइंट्स का वेव 3 था, तो वेव 5 पकड़ते हैं तो 26,100 के आसपास एक पकड़ रहा है, मतलब उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मे बी इधर एक टॉप हो गया है कि और थोड़ा फर्दर आप जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी रेजिस्टेंस डाला है कि 25,986, उसके बाद 26,200 हम लोगों ने क्या क्यों डाला। देखिए माइक्रो लेवल को छोड़ के अगर मैक्रो लेवल पे थोड़ा जाएंगे तब जाके दिख रहा है कि डेली चार्ट्स में यहाँ पे इसको एज वेव 1 दिखाया गया है, और इसको वेव 1 2 ऑफ 1 ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर मतलब 26,200 अगर हम लोग क्रॉस कर जाता है तो मतलब रैली एक्सटेंडेड होगा। तो इन दैट केस जैसे हम लोगों ने बताया कि अगर बैंक निफ्टी 54,363 के ऊपर फ्राइडे को क्लोज देता है और वो सस्टेन कर जाता है, कोई मतलब ट्रेडर्स रिमोर्स नहीं होता है, तो मार्क बैंक निफ्टी 55,500 तक जा सकता है।
तो उस हिसाब से हम लोग का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 26,600, मतलब यहाँ से लेके 26,200 जो निफ्टी का जोन है, वो ऐसा जोन है कहीं पे भी, मतलब 25,986 में भी हो सकता है, 26,100 में भी हो सकता है। तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आने का जगह है। ऐसा भी हो सकता है कल अचानक से गैप डाउन हो जाए, बट जब तक 26,200 क्रॉस नहीं हो रहा है, हम लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के मेंटेन करना है। कल अगर मार्केट नीचे की तरफ में ओपन होता है तो प्राइमरी सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा 25,805, देन 25,736 एंड 25,600। क्योंकि ये 61.8% रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे ब्रेक होगा तभी जाके हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। अनलेस अनटिल देन हम लोग अपसाइड के लिए सोचेंगे कि कहाँ तक आ सकता है। और अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ में चढ़ता है सुबह खुल के, देखिए मैं इधर किसी भी तरह का गैप अप गैप डाउन का प्रेडिक्शन करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सीधा मार्केट के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने का। अगर सीधा मार्केट का गैप अप देता है, ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ में जाता है, तो स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 25,850 के आसपास या 84, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन जब तक ना हो जाए। तो ऐसे ही माइक्रो से मैक्रो लेवल तक, इंटरडे से स्विंग ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट तक आप लोग को पर्सपेक्टिव रखना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में देखना है तो ओनली डिसाइसिव ब्रेक अब 26,200 होने के बाद ही फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, या मैं वैसा ही सजेस्ट करूँगा। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप लोग का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 25,600, और अगर इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग का कल का स्टॉप लॉस रहेगा 25,847। बट दिस इज़ ओनली फॉर एनालिटिकल पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने बताया सेल होगा सेल होगा। मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर्स के जो डेटाज हैं उसको फॉलो किए हैं और उसके हिसाब से मार्केट को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अकॉर्डिंगली मार्केट को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।